हेलो बच्चों, तो मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के चैप्टर सेकंड। तो वैसे अगर अभी तक आप लोग मेंटर स्कूल में नहीं जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ये रहा इसका बारकोड। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है व्यवसाय संगठन का परिचय। चैप्टर है, इसका परिचय हमको पढ़ना है, मीनिंग, अर्थ और परिभाषा पढ़ना है। तो पढ़ेंगे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं में पढ़ाएंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और हमें समझने में भी आसानी हो। ठीक है। तो बिजनेस मीन्स एनी ह्यूमन एक्टिविटीज डन टू अर्न प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग, सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। मतलब वह गतिविधि जिसमें लाभ कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन या बिक्री की जाती है। मतलब समझ लो, आदमी अगर कोई भी काम करे और ओकरा से उसको पैसा आ रहा है, उसको से प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कुछ बिजनेस कहलाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा मेन टॉपिक है, टॉपिक मतलब मेरा नाम है क्या चैप्टर का, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्स इन द सिस्टमैटिक वे टू अचीव बिजनेस गोल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है लोगों और साधनों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करना। किसी निश्चित प्रॉफिट के लिए, निश्चित चीज़ों के लिए हमें एक निश्चित लोगों को, निश्चित सामान को, निश्चित वस्तुओं को, निश्चित संसाधनों को एक साथ लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। आगे है फीचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय के क्या विशेषताएं होते हैं एक बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं हम लोग करते हैं। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, गोल्स एंड सर्विस, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा विनिमय, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रॉफिट, मोटिवेट, मतलब जब कम लाभ होता है तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। आगे है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मतलब जोखिम और अनिश्चितता। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पर रिस्क भी होगा और प्रॉफिट हो गया, लॉस, ये एक अनिश्चितता बनी रहती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब किसी भी काम को हमें लगातार करना होगा। समझे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, काहे सब बिजनेस करते हैं। ये तो बहुते बड़ा का फेरा है। काहे हो, कहा सोच के बीकॉम लिए थे, बोलिए। देखिए, तो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक उद्देश्य हम काहे बिजनेस करेंगे, ताकि हमारे पैसा आए, हम ग्रोथ करें, इनोवेशन करें। समझ गए। सोशल ऑब्जेक्टिव, ये क्या होता है इसके बारे में। सामाजिक उद्देश्य, सर्विस टू सोसाइटी, फेयर वेज और एम्प्लॉयमेंट, हमको अच्छा सेवा मिले, सोशल में हमको समाज में अच्छा सेवा मिले, अच्छा सर्विस मिले, हमको एक इज्जतदार आदमी मिले और हम आसपास के लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट दे सकें, मतलब रोजगार दे सकें। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मानव उद्देश्य क्या होता है। एम्प्लॉय वेलफेयर मोटिव, जैसे एम्प्लॉय पहले मेरा मिलेगा, मानव अगर संसाधन रहेगा तो मानव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पहले हमको एम्प्लॉय मिलेगा, जिसको को काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा, वेलफेयर और मोटिवेशन, एक उद्देश्य मिलेगा जिससे हम मोटिवेट रहेंगे। नेशनल ऑब्जेक्टिव, राष्ट्रीय के लिए क्या होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, किसी भी काम को करने में उसके इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट करना। टैक्स पेमेंट, टैक्स पे करना। समझ गए, ये सब बिजनेस है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन का महत्व, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स का सही से इस्तेमाल करना। आगे है बेटर कोऑर्डिनेशन, सही कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ बना के रखना काम के बीच। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमें अपने सामानों को उत्पादन में वृद्धि करना। स्मूथ वर्किंग ग्रोथ ऑफ बिजनेस, सही से काम करना ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होता है सोलो प्रॉपर्टीज, अक्कल स्वामित्व, मतलब अकेले जो मालिक है
वो सोलो प्रोप्राइटरशिप होगा। ऑनर एंड मैनेज बाय वन पर्सन, easy to start and to control, full profit but full risk। एग्जाम्पल है स्मॉल शॉप, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग यूनिट इत्यादि। इसमें ये सब क्या होगा, सोलो मतलब एक का स्वामित्व वाली चीज़ है। इसमें होगा जल्दी से कोई चीज़ खोल सकते हो, लेकिन इसमें अगर घाटा होगा तो अकेले आपका होगा, समझे। अकेले मालिक बनोगे तो अकेले ना घाटा होगा, इसी को बोलेंगे प्रोपर्टीशिप। दूसरा है पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी का। पार्टनर बन के खेलोगे, अगर हमारा ही पूरा पैसा ना है तो क्या करेंगे, अपने दोस्तों कहेंगे वो पार्टनरशिप पर खोल देना ये वाला बिजनेस बा। हाँ, तो वही हुआ पार्टनरशिप, साझेदारी। 2 पर्सन मोर जोन अस बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट लॉस, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 20 पार्टनर। 20 को पार्टनर बनाओगे। देखिए मिनिमम कम से कम इन 2 लोग मिलकर बिजनेस खोल सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 20 लोग मिलकर। कोई बड़ा बिजनेस खोलना है, होटल खोलना है, उसमें 20 लोग 10 लोग अपना पैसा मिला करके, अपना फंडिंग कर करके उसको खोल देंगे। वो पार्टनरशिप वाला। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका भी 2 टाइप होता है, एक जनरल पार्टनरशिप होता है, दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप होता है। जनरल पार्टनरशिप में कोई भी आए पैसा लगाए उसका भी इसमें पार्टनरशिप दे देंगे। एडवांटेज, मोरल कैपिटल। एडवांटेज इसका क्या है, पार्टनरशिप वाला कि ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा स्किल रहेगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा आइडिया सोच पाओगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। बस इतना ही। ज्वाइन स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस ओन्ड बाई शेयर होल्डर एंड मैनेज बाई बोर्ड डायरेक्टर, सी हैज सेपरेटेड लीगल आइडेंटिटी। बिजनेस होल्डर, जैसे कि अगर कोई बिजनेस खोलता है उसमें अगर कोई शेयर खरीदता है, मतलब हम शेयर होल्डर, कोई शेयर खरीद रहा है उसमें मतलब अपना हिस्सेदारी निभा रहा है, तो वो शेयर के द्वारा चलेगा मेरा बिजनेस। और इसको जो मैनेज किया जाएगा वो बोर्ड डायरेक्टर के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इस बिजनेस को मैनेज किया जाएगा। इसको बोलेंगे ज्वाइन स्टॉक कंपनी। और कोई कंपनी चलाते हैं, बोलते हैं ना कंपनी में हमारे इतना शेयर है, कैसे, जैसे कि वो कंपनियाँ आपको शेयर खरीदने के लिए अलाउ की, आप शेयर खरीदें और वही शेयर बस वो अपना कंपनी चला रही है, मेन है जो उसका डायरेक्ट ये कर रहा है, पर आपका भी उसमें हिस्सा है, समझे। ये 2 प्रकार का होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आगे है एडवांटेज, लार्ज कैपिटल, लिमिटेड लाइबिलिटीज, कंटिन्यूअस लाइफ। ये सब एडवांटेज है कि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, कंटिन्यू लाइफ। और हम एक बार कोई कंपनी में लगा दिए तो प्रॉफिट करेगा तो हम लोग शेयर प्रॉफिट में जाएगा, लॉस करेगा तो हम लोग शेयर लॉस में जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज कुछ, इसका दिक्कत का होगा है कि बहुत ज़्यादा कचबच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल होता है, लेस सेक्रेटरी होता है, समझ गए। ये सब इसका कचबच है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सहकारी संस्था, तो सहकारी संस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सहकारी संस्था मतलब क्या हुआ, जो हमें कोऑपरेट कर रहा है, सोसाइटी को हमें मदद कर रहा है, सॉरी इसमें डिफिनीशन नहीं लिखा गया है। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव, स्टोर मिल्क सोसाइटी, समझ गए, जैसे कि ये सब होता है। अगर फीचर, वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, सर्विस मोटिव इत्यादि इसमें होते हैं। 5वां है पब्लिक इंटरप्राइज, सार्वजनिक उद्यम। ये क्या होता है, ऑनर्ड एंड मैनेज बाई गवर्नमेंट, टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी और इंडियन रेलवे। ये सब क्या हुआ, पब्लिक इंटरप्राइजेज हुआ। आगे यूनिट बिजनेस प्रमोशन, फाइनेंसिंग विशेषताएं, बिजनेस प्रमोशन, व्यवसाय संवर्धन, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। आगे स्टेप इन प्रमोशन, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का क्या तरीका है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझे। तो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज, बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करना, सही विचार का खोज, डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन, किसी की को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छा जानकारी प्राप्त करना। आगे है असेंबलिंग रिसोर्स, संसाधनों को एकत्रीकरण करना। उसके बाद है फाइनेंसिंग, वित्त प्राप्त करना, उसके लिए पैसा जमा करना। और रजिस्ट्रेशन एंड कॉमर्समेंट, किसी भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कॉमर्समेंट होता है, वो करना। ये सब मेन आधार है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का।
आगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस वित्त के स्रोत, पैसा कहाँ से आएगा। इंटरनल सोर्स, रिटेन अर्निंग ऑनर कैपिटल, आप कहीं से कमाओ, कहीं से जमा करो, या आप अपना संपत्ति बेचो। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स होगा जैसे लोन, डिबेंचर, शेयर्स और पब्लिक डिपॉजिट। मतलब किसी को शेयर वाले लगा दो, कोई शेयर लगा दे, या तो लोन्स इत्यादि के बारे में आप इससे अपना पैसा ला सकते हो। समझ गए। शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल लेस देन 1 ईयर। समझ गए, इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर फिक्स्ड असेट्स मोर देन 1 ईयर। समझ गए। आगे है यूनिट 4 बिजनेस। आगे यूनिट 4 हम पढ़ेंगे व्यवसाय संयोजन और युक्तिकरण। ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्यवसाय संयोजन। दूसरा, व्हेन टू और मोर बिजनेस फ्रेम कम्स टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स टाइप्स। ये होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन कि बिजनेस व्हेन टू और मोर बिजनेस, दो से अधिक इन फिल्म्स कम टुगेदर म्यूचुअल बेनिफिट। अगर कोई अपना निजी पैसा के लिए आता है, निजी बेनिफिट के लिए आता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, व्यवसाय संयोजन बोलेंगे। तो अगर संयोजन, व्यवसाय का संयोजन, ये समझ रहे हो क्या होता है, मतलब संयोजन हो जाना, एक साथ जुड़ जाना। जैसे हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, सम लाइन ऑफ बिजनेस। वर्टिकल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और सब इंडस्ट्री। छोड़िए ना, इसको हम सिंपल भाषा में सिखाते हैं। जैसे देखिए, इसका सिंपल एग्जांपल हम इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं हिलसा, हम जब 12th किए थे वहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन चल रहा था। जब 12th में हम पढ़ते थे तो मैथ वाले सर आगे फिजिक्स वाले सर को बताते थे कि उनके सर ही जाना, वो अच्छे पढ़ाते हैं। फिजिक्स वाले सर केमिस्ट्री वाले सर को, केमिस्ट्री वाले सर बायोलॉजी वाले सर को, और चारों तरफ एक राउंड लाइनिंग बना दिए थे कि हम इतना में ही पढ़ें, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। मतलब सब अपने फायदे के लिए अपने बिजनेस एक साथ जोड़ के करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। एडवांटेज, रिड्यूस कंपटीशन, मतलब इससे हम अलग अलग नहीं ना जाएंगे, हम तो एक ही साथ अपना कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, सबके पास जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। यही है। आगे है रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिक्वेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, बेनिफिट्स, लेस वेस्टेज, यूज ऑफ मशीन्स, मोर प्रोडक्टिविटी। समझ गए। यूनिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यवसाय और सामाजिक उत्तरदायित्व, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्या है, 5वां टॉपिक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट द सोशल वेलफेयर। सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ कि व्यवसाय समाज और कल्याण के लिए योगदान करना, यही है इसका अर्थ। बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब व्यवसाय के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी हम ध्यान में रखें। एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फेयर प्रॉफिट टुवार्ड एम्प्लॉय, टुवार्ड कम्युनिटी, मतलब हम अगर ओनर है तो अपनी एम्प्लॉय, कंज्यूमर, कम्युनिटी, सबको हम अपने एक सही गाइडेंस में रखें, अपना सही उसका सहयोग दें। ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बिजनेस करने का। समझे। तो कम्युनिटी के लिए हम अपने आसपास ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें। हमारे कंज्यूमर है, हम उसे सही प्राइस पर दें, अच्छा व्यवहार रखें। एम्प्लॉय, उसको टाइम पर सैलरी दें। और ऑनर है तो हम अपने खुद की प्रॉफिट को भी देखें। मोरल प्रिंसिपल डेट गाइड बिजनेस बिहेवियर, ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट। देखिए, बिजनेस एक के चीज़ पर चलवे करता है,
आप सही गाइड करो, आपका अपना बिहेवियर सही रखो, ऑनेस्टी रखो, फेयरनेस रखो और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखो। इतना से आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि आपको इन लोगों को ज़रूरत होता है। सामने वाला कंज्यूमर रहता है, उसको आपसे इंटरेक्ट होने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। छठा यूनिट है मॉडर्न बिजनेस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, आधुनिक व्यवसाय और नई प्रवृत्तियों के बारे में। ई बिजनेस, ई कॉमर्स जैसे ऑनलाइन वाले काम अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बिजनेस में। डिजिटल मार्केटिंग ये भी आप सीख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सब्सटेबिलिटी, ये सभी आपको पढ़ना है, तो इन सब के बारे में आप जानोगे। समझ गए। आगे लास्ट में हम पूरा चैप्टर तो पढ़ लेंगे, कैसे हमें बिजनेस करना है, बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है और उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कंज्यूमर से कांटेक्ट होने के लिए। पूरा चैप्टर से हम सीखे क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिजनेस टीच अस हाउ टू स्टार्ट, मैनेज, फाइनेंस एंड ग्रोथ बिजनेस सिस्टमेटिकली। किसी भी काम को कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे हम इसको लास्ट करें, इसके बारे में हम सीखे हैं। द टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ओनरशिप के बारे में बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और इंटरेक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।